I really want to know about that CSK वर्सेस RCB मैच। राइवलरी जो है वो इंटेंस हो चुकी है। वो लड़कों का दिल तोड़ के आपको कैसा लगा? MS धोनी के साथ समय बिताया हुआ है, क्या कुछ सीखने को मिला आपको MS धोनी से? नमस्कार, न्यूज़ नेशन देख रहे हैं आप, मैं हूं आपके साथ आयुष। और कुछ चेहरे होते हैं ना जिनसे एक्सपेक्टेशन पहले लग जाती है। क्या पता ये कहीं ना कहीं कायनात में लिखा होता है या फिर जिस तरीके से वो खेलते हैं उससे उनका रुतबा बढ़ जाता है। हमारे साथ इस वक्त एक ऐसे ही खिलाड़ी हैं, नाम वंश बेदी। आप सब ने देखा इस बार CSK के साथ है, CSK के कैंप में विकेट कीपर बैटर, और लगातार सोशल मीडिया पे बातें शुरू होने लगी थी कि अब नया विकेट कीपर बैटर मिल चुका है CSK को। वंश, पहले तो मैं जानना चाहूँगा कि CSK के साथ जो आपकी जर्नी थी वो कैसी रही है अभी तक? तो वो जर्नी बहुत ही, मैं कहूँगा डिस्क्राइब तो नहीं कर सकता वर्ड्स में, वो बहुत अलग लेवल का मेरे लिए फीलिंग है। और इट्स बीन ग्रेट, बहुत ज़्यादा लर्निंग्स मिली है और इट्स अ फ्रेंचाइज दैट मेक्स यू फील लाइक अ फैमिली और इट्स अ ग्रेट एक्सपीरियंस फॉर मी। आप जिस फ्रेंचाइजी में थे, 5 टाइटल उसने जीत रखे हैं। हर बार ऑलमोस्ट अगर आप देखें तो अल्टरनेट ईयर्स में टीम ने क्वालिफाई किया है आपका प्लेऑफ्स के लिए। इस बार कहाँ वो चूक रह गई? मैं यही बोलूँगा कि क्रिकेट है, ये ऐसी चलती है, कभी अप्स कभी डाउन्स। तो ठीक है, वी आर लुकिंग फॉरवर्ड टू कम बैक नेक्स्ट ईयर स्ट्रॉन्गर। आई रियली वांट टू नो अबाउट दैट CSK वर्सेस RCB मैच। बहुत ही हाई वोल्टेज मैच पूरा फंस चुका था चिन्ना स्वामी ग्राउंड पे। वहाँ पे शिवम दुबे, रविंद्र जडेजा, वो दोनों मैच को ऑलमोस्ट खींच चुके थे। उस वक्त ड्रेसिंग रूम में क्या माहौल था, क्या कुछ चल रहा था दिमाग में? क्योंकि अब ये राइवलरी जो है वो इंटेंस हो चुकी है। तो मैच सबके लिए एक मैच था, मेरे लिए मेरा डेब्यू गेम था। आई गॉट इंजर्ड ऑन दैट गेम, बिल्कुल टॉस से कुछ टाइम पहले। तो मैं जस्ट हॉस्पिटल से वापस ही आया था एंड हमने चेस स्टार्ट करा था, बिल्कुल चेस स्टार्ट ही हुई थी। और ग्रेजुअली वो मैच इतना इंटेंस होता चला गया कि मैं अपना दर्द भूल गया था। मैं जंप कर रहा था एंड माइविया बोल रहे थे कि तू क्या कर रहा है, तू अभी इंजर्ड होके आया है। और मैं बिल्कुल उस टाइम पेन नहीं फील कर पा रहा था क्योंकि सारा फोकस जो था, सारा पेन जो था मेरा उस टाइम गायब हो चुका था और मेरा सारा ध्यान मैच पे था। और इट वाज अ ग्रेट मैच टू विटनेस। आयुष महात्रे एक तरीके से फाइंड ऑफ द सीजन कहलाए जाएंगे, जिस तरीके से उन्होंने परफॉर्मेंस किया। आपने उनके साथ ड्रेसिंग रूम शेयर किया, कैसा था एक्सपीरियंस आयुष महात्रे के साथ? और वो मात्र 17 साल के हैं इस वक्त, और उनके दिमाग में क्या चलता है कि मतलब बड़ी बड़ी टीम्स को, बड़े बड़े बॉलर्स को वो टेक ओवर कर रहे थे इस बार, अगर आपने देखा तो? तो ड्रेसिंग रूम में तो काफ़ी अच्छा नेचर है उसका। ही इज़ अ गुड गाय, ही इज़ अ गुड बॉय। और अगर बैटिंग की बात करी जाए तो ही इज़ एक्सप्लोसिव बैट्समैन। जितना मैंने उसको नेट में बैटिंग करते हुए देखा, ही हैज़ हिज माइंड बिल्कुल क्लियर कि आई हैव टू डोमिनेट, आई हैव टू हिट एवरी बॉल दैट आई गेट इन माई आर्क आउट। आपकी एक फ़ोटो बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी विराट कोहली MS धोनी के साथ। आपको पता है हर कोई उसके बारे में आपसे जहाँ भी जाते हो आपसे पूछता ही है। उस बीच कुछ बात भी हुई थी आप लोगों की। पहले तो मैं बात के बारे में जानना चाहूँगा और फिर मैं ये जानना चाहूँगा कि लाखों लड़कों का दिल तोड़ के आपको कैसा लगा, क्योंकि हर कोई वही जीवन जीना चाहता है। एवरीबडी वांट्स कि उसके राइट साइड में MS धोनी हो, लेफ्ट साइड में विराट कोहली खड़े हों। तो मेरा कोई इंटेंशन नहीं था किसी का दिल तोड़ने का। और मैंने तो वो जो मोमेंट था वो अपने फ़ोन से कैप्चर करना था। मैंने अपना फ़ोन दिया था अपनी मीडिया टीम को, जो हमारी CSK मीडिया टीम थी। बट एकदम से वहाँ पे इतने सारे कैमरामैन्स, इतने ज़्यादा फोटोग्राफर्स आ गए थे कि वो बहुत ज़्यादा वायरल हो गई। और मेरे को भाई भैया ने यही बोला था कि मैं पिक्चर क्लिक कर दूंगा बट तू कहीं अपलोड नहीं करेगा। और मैंने ये बोला था ठीक है भैया, नो वरीज़, मैं पिक्चर आप क्लिक करवा दो, मैं कहीं अपलोड नहीं करूँगा। बट नेक्स्ट डे जब मैं उठा तो मैं देखा कि वो वीडियो एक नेक्स्ट लेवल सेंसेशन बन चुका था। जी बिल्कुल, हर जगह उसी की बात हो रही थी। इस बार DPL में भी आपको कैप्टनसी का प्रेशर मिला है। कैप्टनसी के प्रेशर के बारे में मैं आपसे थोड़ा बहुत जानना चाहूँगा कि आपके लिए ये चैलेंज है या फिर आप इसे एक तरीके से देख रहे हो कि शायद अब मैं अपनी फ्री फ्लोइंग गेम नहीं खेल पाऊँगा, क्योंकि हमने हमेशा वंश बेदी को एज एन एक्सप्लोसिव बैटर देखा है। तो ये एक, मैं कहूँगा, रिस्पॉन्सिबिलिटी है जिसको मुझे बहुत अच्छे तरीके से बैलेंस करना है। और कैप्टन विद कीपर तो आपने देख ही चुके हैं, आप देख चुके हैं, आपने देखा है कि कितने वंडर्स हो चुके हैं स्टम्प्स के पीछे से एज अ कैप्टन। तो डेफिनेटली लुकिंग फॉरवर्ड टू टेक दैट लेगेसी। बिल्कुल, मैं आपसे वही जानना चाहता था कि आपने MS धोनी के साथ समय बिताया हुआ है। MS धोनी का नाम जब भी लिया जाएगा इंडियन क्रिकेट की हिस्ट्री में तो वो अदब के साथ लिया जाएगा। क्या कुछ सीखने को मिला आपको MS धोनी से? सीखने के लिए तो इतनी बातें मैं पूरी रात बता सकता हूँ आपको। बहुत ज़्यादा चीज़ें, जो मेन चीज़ मुझे सबसे ज़्यादा उन्होंने कन्विंस कर पाई, जो मुझे सबसे ज़्यादा अच्छी लगी उनकी, वॉज कि हाउ टू हैंडल द सिचुएशन जब चीज़ें आपके कंट्रोल में नहीं है। हाउ टू बी काम जब आपको पता है कि हर चीज़ बहुत ज़्यादा रश कर रही है, बट आपको चीज़ों को स्लो ले जाना है, आपको कामली हैंडल करना है। वंश, हर कोई ये कहता है कि अगर आप देखो भी जितने सारे प्लेयर्स CSK से गए हैं या फिर CSK में आए हो, कि जैसे ड्रेसिंग रूम का माहौल CSK का है
कोई मेंटेन नहीं कर पाता है। अब वो स्टीफन फ्लेमिंग्स की वजह से हो, वो काशी विश्वनाथन जी की वजह से हो, MS धोनी सर की वजह से हो, मैं आपसे एक टोटलिटी में फैक्टर जानना चाहता हूँ कि वो कौन सा फैक्टर है जो CSK के ड्रेसिंग रूम को इतना ज़्यादा काम रखता है? अगर मैं सच में बोलूँ तो मुझे लगता है सबको, हर मेंबर उस फ्रेंचाइज का, हर मेंबर उस टीम का उस एनवायरनमेंट को क्रिएट करने का, उस एनवायरनमेंट को कंटिन्यू रखने का अपना बेस्ट ट्राई करता है। और अगर कैसी सर की बात करी जाए तो ही इज़ अ ग्रेट पर्सन। मतलब जितना एश्योरेंस उन्होंने मुझे दिया था इंजर्ड होने के बाद भी कि डोंट वरी, यू आर नॉट गोइंग एनीवेयर, डोंट वरी, आप बैकिंग बहुत है उस टीम में, बहुत ज़्यादा फ्रेंचाइज में बैकिंग है। और ये वंश आपको पता भी होगा कि सोशल मीडिया पे ये चीज़ बहुत ज़्यादा वायरल हुई थी कि भले CSK का ये सीज़न उस हिसाब से ना गया हो जैसा एक्सपेक्ट किया था, फिर भी अगर आप देखिए कैप्टन जो हैं, एक्स कैप्टन है, कोच हैं, सब कोई बहुत ज़्यादा रिलैक्स्ड है, बहुत ज़्यादा काम कूल थे। मैं आपसे एक छोटा सा ब्लाइंड रैंकिंग करना चाहूँगा कैप्टन्स को लेकर, इंडियन कैप्टन्स को लेकर। 6 कैप्टन्स के नाम है, आपको इन्हें लिस्ट करना है। मोहम्मद अजहरुद्दीन 4, कपिल देव 3, सौरव गांगुली 2, विराट कोहली। अब 6 पे कौन है? अभी 6 आपने बताया नहीं है। ये तो थोड़ा ख़राब हो गया। चलिए अब स्वैप कर लीजिए। हाँ चलो, विराट भैया कम्स ऑन सेकेंड। विराट भैया ऑन सेकंड, ओके। रोहित शर्मा। और ये तो पूरा लिस्ट ऑर्डर ख़राब हो जाएगा ऐसे। स्वैप का बस एक ही चांस था। चलो ठीक है, रोहित भैया कम्स ऑन द 6, फिर तो वो बचा ही नहीं है। नंबर 1 पे फिर मतलब MS धोनी, ऑब्वियसली। चलिए थैंक यू सो मच वंश, ऑल द बेस्ट फॉर योर जर्नी। मैं चाहता हूँ कि इस बार आप बहुत अच्छा प्रदर्शन करो और जिस तरीके से आपने खेला है वैसे ही खेलो। जस्ट ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच। थैंक यू।